आइए आज हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट RIS के रिस्क मैनेजमेंट हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में सिखाते हैं। सॉरी, मैनेजमेंट यह क्या होता है। मान लीजिए आपके पास टाटा के एक शेयर हैं जिसका प्राइस यानी कीमत 100 रुपये है। कीमत 100 रुपये है। आप इसमें रिस्क कितना लेंगे? आप अपने टारगेट के हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए शेयर आप सोच रहे हैं कि मैंने 100 में ख़रीदा है और 106 तक जाएगा या 105 तक। तो अगर ये शेयर 106 तक जाएगा तो आपको 100 रुपये में रिस्क 2 रुपये लेना है। यानी अगर ये शेयर घटेगा तो ये 98 तक आएगा और ये बढ़ेगा तो 106 तक जाएगा। 2 रुपये आपका रिस्क होगा। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलेंगे साथ में तो आपको लोगों को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसमें आप लोगों को टारगेट और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट सीखना व रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलना बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी शेयर या तो अप ट्रेंड में चलेगा या तो डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में ऐसे ऐसे चलता है, शेयर की प्राइस जब भी मूव करेगी ऐसे ऐसे जाएगी, और जब डाउन ट्रेंड चलेगा तब ऐसे ऐसे जाएगी। ना कि ऐसे जाएगी ना कि ऐसे जाएगी। इस तरह से ही जाएगा शेयर और इस तरह से नीचे तक आएगा। अब आप इसमें 2 रुपये रिस्क लेकर 106 टारगेट रखते हैं, यानी आपका 4 रुपये मुनाफा। तो यानी आपका अगर 2 बार ट्रेड जो है गलत निकल गया और 2 बार आपका ट्रेड सही निकल गया तो आपको ज़्यादा भी प्रॉफिट होगा, आप मुनाफे में रहेंगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलना बहुत अच्छी ही बात है। आप रिस्क मैनेजमेंट में आप अभी भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखना है। आपके पास 1 लाख रुपया है, मान लीजिए 1 लाख। 1 लाख रुपया आप इसमें कि इतना रिस्क लेते हैं। अगर आप 20,000 रुपये रिस्क लेते हैं तो आपका टारगेट कम से कम 60,000 तक होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो बहुत होना चाहिए तो 50,000 तक। कि अगर हम 20,000 का नुकसान झेलेंगे तो 50,000 तक हमको प्रॉफिट भी हो, तभी आप एक सही ट्रेडर हैं, वरना आपको सही ट्रेडर नहीं माना जाएगा। क्योंकि रिस्क अगर आप 20,000 तक कर लेंगे और प्रॉफिट होने लगेगा 10,000, बहुत से लोग ट्रेड छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह से रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आप जब रिस्क लेते हैं, यानी जिस तरह से टाटा को समझाया था हमने, यानी आप 100 रुपये का शेयर है, आप 2 रुपये लेंगे रिस्क। बहुत से लोग होते हैं इस तरह से नहीं करते हैं। वो करते क्या हैं कि किसी का शेयर का प्राइस 100 रुपये है और 102 तक जाएगा, उसको कहें भैया बेच कर निकल चल। ऐसा नहीं होता है। अगर वो 102 तक गया तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप लॉस कितना ले रहे थे, रिस्क 80 तक आया तो उसका करेजा धक 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 होने लगा। अब कहा अब ये बढ़ने लगा, बढ़ने जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। अब 100 से 102 से आया और 100 उसका प्राइस चल रहा था, 102 आया, बेचकर भाग गया। रिस्क आप 20 रुपये लेते हैं और जब प्रॉफिट की बात आती है तब 2 रुपये लेकर भाग जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप 20 रुपये रिस्क ले रहे थे तो कम से कम 60 रुपये आपका प्रॉफिट होना चाहिए, यानी मुनाफा। 60 रुपये का मुनाफा होना चाहिए तब इसके बराबर ये पहुँचता है। ऐसे हड़बड़ी में दिल धड़कन का दौड़ा भी बहुत पड़ता है, तो इससे तनी बचे रहिए। इस प्रकार से आप करेंगे तो ये पूरा का पूरा राम माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से इस वाला ट्रेड को लेना, ऐसे रिस्क को मैनेजमेंट करना सही माना जाएगा, ना कि ये सही माना जाएगा कि आप जब आपका लॉस हो रहा है तब आपका 20 रुपये हो रहा है और प्रॉफिट केवल 2 रुपये मुनाफा। तो ये ट्रेड बिल्कुल गलत है। किसी ट्रेड आप 100 रुपये में ख़रीदते हैं और उसके बाद 80 तक वो आ जाता है, यानी डाउन हो जाता है 80 तक, तो आप सोचते हैं अब तो ये गया। अब जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, 80 गया,
90 गया, 100 गया। अब सोचते हो अब ये जब 102 पर आ जाएगा तब बस इसको बेचकर हम भाग लेंगे। ऐसा काम नहीं होता है। आप यहाँ रिस्क कितना ले रहे थे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिस्क जितना लेंगे उसके 2-3 गुना प्रॉफिट होना चाहिए। हमने कहा है कि अगर आप 2 रुपये का रिस्क ले रहे हैं यानी 98 किसी शेयर का कीमत है, वो घटकर 2 आ जाता है तो उसका टारगेट आपको 106 रखना होगा, तभी एक आप अच्छे ट्रेडर माने जाते हैं, वरना आपको अच्छे ट्रेडर नहीं होगा। आप फालतू में ट्रेड कर रहे हैं हमारे हिसाब से। इसलिए आपको रिस्क जितना हो सके उतना ज़्यादा से, अगर आप रिस्क लेते हैं, आपने रिस्क ले लिया 50 लाख का, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर 50 लाख का रिस्क ले लिया तो कम से कम 1,70,00,000 के करीब में आपका जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए, तब आपके रिस्क के हिसाब से ये सही है, वरना यह सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2 रुपये लेते हैं तो 4 गुना ले रहे हैं रिस्क प्रॉफिट, लेकिन भाई यहाँ लाख और करोड़ में अंतर होता है। दोनों की बात अलग अलग हो गई, दोनों की बात सेम हो गई, सेम नहीं हुई। तो आप रिस्क जितना कम लेंगे, 2 रुपये का रिस्क है तो आप 6 रुपये 5 रुपये प्रॉफिट लीजिए। 5 रुपये से नीचे आप नहीं आएंगे। 5 रुपये से नीचे आप आते हैं तो वो रिस्क नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन, सपोर्ट, प्राइस एक्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब क्या होता है सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम सीखें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो तक आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।